कॉन्ट्रैक्ट लवर पार्ट 10। अब तक आपने पढ़ा कि शिवानी को सम्राट का फ़ोन आता है और बताता है कि वो जेल में है और उससे हेल्प मांगता है। फ़ोन कटने पर अथर्व शिवानी को सम्राट के बारे में पूछता है और शिवानी उसे सब बताती है। अथर्व कहता है, ओह, तो सम्राट ही है जिसकी वजह से तुम एक अनजान शहर में बेघर बिना जॉब के घूम रही थी। शिवान कहती है, जानती हूँ, सम्राट ने सही नहीं किया, लेकिन मुसीबत में उसने हमेशा मेरा साथ दिया है और जब उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ करना होगा। मैं नेहा को कॉल करती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। तुम्हें किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के लिए कुछ करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें उदास भी नहीं देख सकता हूँ। अथर्व की बात सुनकर शिवानी अथर्व के गले लग जाती है। वो धीमे से मुस्कुरा देता है। अथर्व अपना फ़ोन निकालकर कुछ लोगों से बात करता है और फिर शिवानी की ओर देखता है। अथर्व कहता है, कुछ ही देर में तुम्हारा दोस्त जेल से बाहर होगा। अब चलो, तुम्हारा मूड ठीक करके आते हैं। शिवानी पूछती है, कहाँ जा रहे हैं हम, वो भी इस समय? शिवानी को जवाब दिए बिना अथर्व शिवानी का हाथ थाम लेता है और दोनों बाहर की ओर चल देते हैं। अथर्व शिवानी को एक खास जगह पर लेकर पहुंचता है। अपने सामने का दृश्य देखकर शिवानी के चेहरे का रंग बदल जाता है। शिवानी कहती है, अथर्व, ये सब। कुछ ही देर में अथर्व और शिवानी मरीन ड्राइव बीच पर खड़े हैं। रोशनी से जगमगाता दृश्य देखकर शिवानी हैरान हो जाती है। शिवानी कहती है, अथर्व, ये मरीन ड्राइव है ना? मेरा हमेशा से सपना था इस बीच पर आने का, लेकिन जब से मुंबई आई मौका ही नहीं मिला। थैंक यू, ये सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम यहाँ मरीन ड्राइव पर क्यों आए हैं? मुंबई की भागदौड़ के बीच एक यही जगह है जहाँ जिंदगी थमी हुई सी लगती है। तो यहाँ बैठकर गहरी गहरी बातें करनी है या समुद्र की लहरों के पास जाना है? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा था कि तुम्हें मेरा मूड ठीक करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट में तो ये भी नहीं था तुम मेरे लिए गुंडों से लड़ोगी। मैं तुम्हें यहाँ लाया क्योंकि मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। अब ये मत पूछना कि क्यों। मिस्टर मल्होत्रा, तुम कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे सरप्राइज करने का। किसे पता था खड़ूस अथर्व मल्होत्रा के अंदर एक क्यूट टेडी छुपा होगा। इतना हैंडसम लड़का तुम्हें टेडी बियर नजर आता है? तुम सच में अजीब हो। मैं अजीब नहीं हूँ, बस थोड़ी अलग हूँ। अलग तो तुम हो, बहुत अलग। सबसे खास थोड़ी झल्ली, खूबसूरत, बेबाक सी। मुझे नहीं पता था कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे के तारीफें करना भी लिखा था। शिवानी और अथर्व मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। अथर्व शिवानी का हाथ थाम लेता है। दोनों समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। शिवानी अथर्व का हाथ थामकर उसे खींचते हुए पानी की ओर ले जाती है। समुद्र की लहरें दोनों को छू रही थीं। अथर्व कहता है, तुम मुझे पानी में डुबाकर मारना चाहती हो क्या? मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था। तुम एक किलर हो। शिवानी कहती है, वैसे तो आइडिया बुरा नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ रात के अंधेरे में क्या हुआ है। अथर्व कहता है। अच्छा, और तुम जैसी छुई मुई लड़की मुझे पानी में डुबाएगी कैसे? शिवानी अथर्व के चेहरे पर पानी फेंकती है। अथर्व हंसते हुए शिवानी की ओर देखता है। शिवानी नीचे झुककर अथर्व की ओर पानी उछालती है तो अथर्व की हंसी गायब हो जाती है। अथर्व कहता है, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। अथर्व को अपने करीब आता देखकर शिवानी हंसते हुए दौड़ पड़ती है। शिवानी कुछ ही देर जा पाती है कि अथर्व उसे पीछे से पकड़ लेता है। अथर्व कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे इतनी आसानी से बच जाओगी? अब भाग कर दिखाओ। अथर्व शिवानी को नीचे उतार देता है। शिवानी मुड़कर उसकी ओर देखती है। वो शिवानी की कमर पकड़कर शिवानी को अपने और करीब खींच लेता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं। अथर्व शिवानी के करीब जाने लगता है। शिवानी की सांसें तेज हो जाती हैं। अथर्व शिवानी के चेहरे को थाम लेता है और धीमे से उसके होंठों को किस कर लेता है। शिवानी अपनी नजरें नीचे किए मन में सोचती है, मैं जानती हूँ ये सब गलत है। अथर्व और मेरे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये सब इतना सही क्यों लग रहा है? शिवानी कहती है, अथर्व, हमें घर चलना चाहिए। अथर्व धीमे से हाँ में सर हिलाता है और दोनों घर के लिए चल देते हैं। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। अथर्व उदास निगाहों से उसकी ओर देखता है और कहता है, सॉरी, मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हें इस तरह किस किया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। शिवानी कहती है, अथर्व, ये गलत है। हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का, तो फिर ये सब? अथर्व कहता है, मैं समझ सकता हूँ, आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। पता नहीं मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अथर्व एक नज़र शिवानी को देख अपने कमरे में चला जाता है। शिवानी हैरानी से उसे जाता हुआ देखती है। शिवानी मन में, तुमसे दूर रहना इतना क्यों मुश्किल लग रहा है?
तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे लिए ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि उससे बढ़कर भी कुछ है। शिवानी एक लंबी सांस लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह शिवानी सोफे पे बैठी टीवी देख रही थी। अथर्व मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। शिवानी की नज़र सामने टेबल पर रखे चाबी पर गई। शिवानी सोचती है, ये तो शायद उसी कमरे की चाबी है जहां अथर्व ने जाने से मना किया था, पर अथर्व तो अभी है नहीं। अगर मैं एक बार चली भी गई तो उसे पता नहीं चलेगा। शिवानी चाबी उठाती है और उसी कमरे की तरफ जाने लगी। दरवाजे के पास पहुंचकर, आज तो मैं देख कर रहूंगी ऐसा क्या है इस कमरे में कि अथर्व नहीं चाहता मुझे पता चले। आगे की स्टोरी जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ें और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।